हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को 3D ज्योमेट्री के टॉपिक प्लेन के लेक्चर 5 में स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले लेक्चर की बात करें, लेक्चर 4 की, तो हम लोगों ने टाइप 2 के कुछ प्रश्नों को किया था, टाइप 1 और टाइप 2 के कुछ प्रश्नों को किया था। आज हम लोग टाइप 2 में जो प्रश्न बचे हुए हैं और जहाँ तक हो पाता है उन सारे प्रश्नों को करेंगे। तो उन क्रम से देखें तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 आता है। वो क्या कहता है? फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ प्लेन 3x + 4y - 7z = 84 on the axis. Also find the length of perpendicular from origin to this line and direction cosine of this normal. ये चलिए ध्यान देंगे। यहाँ दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द इंटरसेप्ट, है ना। तो चलिए हम लोग इंटरसेप्ट्स निकाल लेते हैं, जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था इसको। तो देखिए हमारा क्या है, जो ध्यान देंगे। गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, गिवन ये जो इक्वेशन दिया गया वो कार्टेशियन फॉर्म है। गिवन पूरा नाम ही लिख लीजिए, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। देख क्या है, 3x + 4y - 7z = 84। अब चूंकि जो हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म होता है बहादुरों, वो x/a + y/b + z/c = 1 होता है, ये होता है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग यहाँ 1 लाना पड़ेगा और इस 1 को लाने के लिए 84 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ डिवाइडिंग बाई 84 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। देखिए क्या मिलेगा, 3x/84 + 4y/84 - 7z/84 = 84/84। देखिए क्या मिलेगा, 3 × 2 = 6, 8 × 3 = 24, फिर क्या 2 × 1 = 7, 1 × 7 = 14। अब देखिए क्या मिल गया बहादुरों हम लोग को यहाँ पर, x/28 + y/21 + z/-12, माइनस को नीचे कर दिया, ठीक है, = 1। नाउ कंपेयर करेंगे। Now comparing with x/a + y/b + z/c = 1। तो बताए देयरफॉर a = कितना मिला, 28, b = कितना मिला, 21 और c = क्या मिला, -12। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार से कि देयरफॉर ए क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट। देयरफॉर एक्स इंटरसेप्ट क्या मिलेगा, डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि इंटरसेप्ट्स, डायरेक्ट कह सकते हैं इंटरसेप्ट्स ऑफ प्लेन ऑन द एक्सिस आर क्या है, 28, 21 एंड -12। ये हो गया आंसर। जरा गौर करेंगे, आप यहां से पूछा सकता है कि x एक्सिस में इंटरसेप्ट क्या है, y एक्सिस में इंटरसेप्ट क्या है, z एक्सिस में इंटरसेप्ट क्या है, तो हमको अलग अलग बताना पड़ेगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पर इंटरसेप्ट्स बोला था तो इंटरसेप्ट्स बता दिए, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। तो बताइए सबसे पहले इसको हमको नॉर्मल फॉर्म लाना पड़ेगा। देखिए क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है, सिंस इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, तो क्या है 3x + 4y
माइनस 7z इक्वल टू 84। हाँ, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो इस फॉर्म में इक्वेशन होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, इसमें से ये जो होता है एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन और ये डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। तो देखिए ये एल एम और एन लाना है, ये डायरेक्शन कोसाइंस होता है और ये क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। लेकिन याद रखेंगे ये डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियो है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। नाउ इक्वेशन 1 इज डिवाइडिंग बाई, देखो किससे डिवाइड करना है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, इससे डिवाइड करेंगे। तो फाइनली जो मुझे मिलेगा ये किससे होगा, देखिए 3 3 9, 9 प्लस 16 प्लस 49, तो क्या मिलेगा देखेंगे, 9 and 6 15 and 9 24 रिमेनिंग 2 6 and 7 क्या मिल गया, देखिए 3 3 9, 4 4 16, 7 7 49, 9 and 6 15 and 9 24 रिमेनिंग 2 6 and 7। इसका मतलब अब जो है मुझे डिवाइड किसको करना है, 74 से डिवाइड करना है। आपको ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, हर बार जब भी आपको नॉर्मल फॉर्म लाना है, जब तक कि नॉर्मल फॉर्म नहीं आएगा, जब तक कि ये फॉर्म नहीं आएगा नॉर्मल फॉर्म जब तक नहीं आएगा तब तक आप डायरेक्शन कोसाइन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए नॉर्मल फॉर्म लाना पड़ेगा और नॉर्मल फॉर्म लाने के लिए उसको हम लोग डिवाइड करते हैं एक्स कोफिशिएंट प्लस वाई का एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स कोफिशिएंट स्क्वायर ऑफ वाई कोफिशिएंट स्क्वायर ऑफ जेड कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो एक्स कोफिशिएंट आएगा वो एल होगा, एम होगा और एन होगा। तो देखिए मेरा क्या मिलेगा, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3 बाई देखिए अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये हम लोग का है, देखिए ये 3 बाई अंडर रूट 74 एक्स प्लस 4 बाई अंडर रूट 74 वाई प्लस माइनस 7 बाई 74 जेड इक्वल टू 84 बाई 74। ठीक है, अब जरा गौर करेंगे, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। ये क्या मिलेगा, 3 बाई अंडर रूट 74। हाँ, अब नाउ कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, जो नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन होगा उसके हिसाब से बताइए। तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। हाँ, तो आप ही बताइए, हम लोग क्या बोला है कि ओरिजिन टू द, ये मेरा डी का वैल्यू कितना है बताइए, एल का वैल्यू कितना है 3 बाई अंडर रूट 74, एम का वैल्यू कितना है 4 बाई अंडर रूट 74 एंड एन का वैल्यू कितना है माइनस 7 बाई 74, यही ना। और यही क्या है बाबू, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल।
नॉर्मल हो गया और ये आई का आंसर यहाँ पर हो गया। दूसरा बोला है डी, डी का कंपेयर कर देखो तो देयरफॉर डी इक्वल टू क्या मिला बताइए, ये डी होगा, क्या मिलेगा 84/74। आप इसको काटेगा तो काट सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये यूनिट है क्योंकि डिस्टेंस है। देयरफॉर इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। तो लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द origin इक्वल टू 84/174 आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहला हम लोगों ने इसका इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल लिया। उसके बाद x का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर, y का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर, z का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर, मैंने डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने के बाद जो इक्वेशन आता है वो नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन आता है। और जब नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन हो जाएगा तो यहाँ से आपको l मिल जाएगा, m मिल जाएगा और n मिल जाएगा। और यही l, m, n जो है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल होता है। और यही d जो होता है वो डिस्टेंस ऑफ द प्लेन या लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बना लिए हम लोगों ने। और आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन को केवल समझ लेने से आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच मीट्स द एक्सिस ए बी सी गिवन द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल दिस। और करेंगे प्रश्न को, आप समझिए बिल्कुल आसान है। देखिए मान लेते हैं इस प्रकार से कोई एक हम लोग का प्लेन है, एक्सिस है, एक्सिस में प्लेन है कोई, ध्यान देते हैं। देखिए ये x, y और z है। हाँ, एक कोई प्लेन इस प्रकार से है, ये प्लेन है। हाँ, इस प्लेन पे एक पॉइंट मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है वो A पॉइंट पे काटता है। देखिए A एक्स एक्सिस पे A पे काटता है, देखिए Y पे कहाँ काटता है, B पे काटता है, और ये काटता है C पे काटता है, मान लेते हैं। अब कहता है कि ये पॉइंट काटने के बाद जो है ये ट्रायंगल ही है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है। जबकि इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड जो है दिया गया है अल्फा। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच मीट्स द एक्सिस इन ए बी सी गिवन द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी अल्फा बीटा। देखिए यदि मान लेते हैं कि इसका सेंट्रोइड कहीं और है, इसका सेंट्रोइड कहीं और है, ये जी है सेंट्रोइड, हाँ, और इस सेंट्रोइड का वैल्यू दिया गया है अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अब आप ही बताइए कि यदि ये इस पॉइंट पे काट रहा है तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, मान लेते हैं क्या मिलेगा, बोलो a 0 0। इस पॉइंट पे b का वैल्यू क्या मिलेगा बताइए, यदि मान लो कि b लिया गया है तो क्या मिलेगा 0 b और ये 0, है ना। और c को जो मान लिया गया है क्या है, c देखो 0 0, ये तो 0 होगा ना, और c का वैल्यू क्या होगा 0, ठीक है। अब यही बात को हम लोग देखते हैं, लिखते हैं क्या है। सिंस देखिए, सिंस क्या दिया गया है, सिंस देखिए प्लेन meets the axis in A B C, therefore पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मान लेते हैं, therefore मान लेते हैं लेट एक्स इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन, इंटरसेप्ट
ऑफ प्लेन इक्वल टू ए मान लेते हैं, हो एक्स इंटरसेप्ट मान लेते हैं कि ए है, देयरफॉर पॉइंट ऑन एक्स इंटरसेप्ट ए मान लेते हैं। क्योंकि जब एक्स इंटरसेप्ट ए है तो बताइए देयरफॉर हम लोग को क्या मिलेगा, दैट इज देखिए ए का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ए 0 0 हो जाएगा। सिमिलरली जो वाई इंटरसेप्ट मान लेते हैं, हम लेने इंटरसेप्ट मान लेते हैं, वो क्या मान लेते हैं, ऑफ प्लेन इक्वल टू बी मान लेते हैं। तो बता देयरफॉर जो बी का पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0 बी 0 होगा। एंड जेड इंटरसेप्ट जो होगा, इंटरसेप्ट होगा उसको मैंने सी माना है, तो देयरफॉर बताइए सी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 0 सी होगा। ठीक है। अब चूंकि देखिए ये जो प्लेन जो है कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे ए पे, वाई एक्सिस पे बी पे और जेड एक्सिस पे सी पे, तो वैसे स्थिति पे जरा गौर करेंगे, वैसे स्थिति पे गौर करेंगे कि ये जो इंटरसेप्ट पॉइंट ऑफ प्लेन है लेकिन कोऑर्डिनेट है ट्रायंगल का। तो देखिए तो हम लोग कहेंगे, आप इसका सेंट्रोइड देखिए, सिंस अब देखेंगे ये एक कोई ट्रायंगल हो गया, हाँ नाउ ये कोई ट्रायंगल हो गया, ये ए हो गया, ए 0 0, ये बी हो गया क्या है 0 बी 0, और ये सी हो गया क्या है 0 0 सी। तो बताइए देयरफॉर इसका जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड का पॉइंट कितना है, अल्फा अल्फा बीटा और गामा है। हाँ तो बताइए अल्फा बीटा गामा है, तो जरा गौर करेंगे सेंट्रल फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो बोलो a प्लस 0 बाई 3 कॉमा 0, देखो 0 प्लस b प्लस 0/3 कॉमा 0 प्लस c 0 प्लस c बाई 3, और यही क्या मिल रहा है हम लोग को, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है। अब जरा गौर करेंगे बहादुर कि जो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y का वैल्यू y1 प्लस y2 प्लस y3/3, z1 प्लस z2 प्लस z3/3, तो देखो क्या मिलेगा। अब यहाँ देखो तो यहाँ नॉर्मली हम लोग को क्या मिल जाएगा, a/3 कॉमा b/3 कॉमा c/3 मिलेगा, और ये हम लोग क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा गामा। तो बताइए इसलिए हम लोग को देयरफॉर बोलिए a/3 इक्वल टू क्या होगा, बाय इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट। देखिए ऑर्डर ट्रिपलेट में हम लोग जाएंगे तो क्या मिलेगा, बोलिए a/3 इक्वल टू अल्फा। तो बताइए यहाँ a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 अल्फा, b/3 इक्वल टू बीटा, तो बोलिए b का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 बीटा, एंड c/3 इक्वल टू हो जाएगा गामा, तो इसको क्या मिल जाएगा, बोलिए c इक्वल टू 3 गामा। हाँ तब देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, ध्यान देंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, बताइए क्या होता है, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। हाँ अब सवाल आता है कि आपने इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों लिखा, तो जवाब है कि जब मैंने देखेंगे ये हम लोगों ने x इंटरसेप्ट माना है और ये y इंटरसेप्ट माना है और ये z इंटरसेप्ट माना है। जब हमारे पास इंटरसेप्ट हैं तो हम लोग क्यों नहीं इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ले आते हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि देखिए यहाँ पर a b c का वैल्यू निकल चुका है, देखिए a का वैल्यू है, b का वैल्यू और c का वैल्यू है, तो यहाँ पुट कीजिए तो क्या मिलेगा बताइए, देखिए x/3 अल्फा प्लस y/3 बीटा प्लस z/3 गामा इक्वल टू 1। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो 1/3 हो जाएगा, तो क्या मिला, x/अल्फा प्लस y/बीटा प्लस z/गामा इक्वल टू 1।
अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए एक्स बाई अल्फा प्लस वाई बाई बीटा प्लस जेड बाई गामा इक्वल टू 3 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। आसान, और ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग को इक्वेशन निकालनी है। हमने क्या किया, इस पॉइंट को मान लिया, इस पॉइंट को मान लिया, इस पॉइंट को मान लिया ए बी सी के फॉर्म पे, और यही पॉइंट के बदौलत जो है अल्फा बीटा गामा सेंट्रोइड के माध्यम से रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया, ए का, बी का और सी का। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ए बी सी का वैल्यू निकाल लिया। अब ए बी सी हम लोग को इंटरसेप्ट माना गया था, तो इंटरसेप्ट का फॉर्मूला लिख दिया और ए बी का वैल्यू पुट, ए बी सी का वैल्यू पुट कर दिया गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोगों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच at a distance of 7 unit from the origin and normal to the vector 3i plus 5j minus 6k and also find the Cartesian equation। आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 में also find the Cartesian equation नहीं है, लेकिन मैंने इसको इसलिए कह दिया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 पे also find the Cartesian equation है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया है, ओरिजिन से नॉर्मल फॉर्म दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसीलिए एक्स्ट्रा हम कह दिए कि कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक्स ओरिजिन वाई और ये जेड है। इस प्रकार से कोई प्लेन दिया गया है, हाँ, इस प्लेन से जो है ये हमारा परपेंडिकुलर जो वेक्टर जो दिया गया एन, यही हमारा दिया गया है, हाँ, और इसका डिस्टेंस भी दिया गया है। देखिए डी भी दिया गया है, डी कितना है, 7 है। तो गिवन क्या है, ध्यान देंगे, गिवन डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम origin इक्वल टू 7 यूनिट, दैट इज जो D का जो वैल्यू है वो 7 है, हाँ। और देखिए क्या दिया गया है, नॉर्मल टू द वेक्टर दिया गया है एंड नॉर्मल टू द वेक्टर इक्वल टू कितना है, 3i प्लस 5j माइनस 6k, दैट इज हमारा ये क्या हो जाएगा, एन वेक्टर दिया गया है, क्या है, 3i प्लस 5j माइनस 6k, ठीक है। तो हम लोग को डिस्टेंस मिल चुका है, एन मिल चुका है, तो वेक्टर इक्वेशन निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, नाउ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, देख क्या मिलेगा, r डॉट एन इक्वल टू डी होता है। तो बताइए r डॉट एन कितना है, 3i प्लस 5j माइनस 6k, ये दिया गया है, ठीक है। और इक्वल टू डी का वैल्यू कितना है, 7, विच इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अगेन देखिए, अगेन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, देखिए x का r का वैल्यू पुट कर देंगे, तो r का वैल्यू, सिंस r का वैल्यू क्या पुट करेंगे, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना, डॉट ये क्या मिला, 3i प्लस 5j माइनस 6k इक्वल टू 7। तो डॉट के क्या मिलेगा, 3x प्लस 5y माइनस 6z इक्वल टू 7, विच इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन।
ठीक है, ये हो गया। जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है वो आपका ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है, कार्टेशियन इक्वेशन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 है वो इस प्रकार से कहता है कि मान लो कि ये दिया गया इक्वेशन दिया गया है, हाँ, और इसका मुझे निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं अभी निकालने इससे पहले क्वेश्चन पे 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर को डिवाइड रूट लगा के डिवाइड करते हैं। एक्स जो कोफिशिएंट आता है, वाई का जो कोफिशिएंट आता है और जेड का जो कोफिशिएंट आता है वो हमारा डायरेक्शन कोसाइन होता है और यहाँ डिवाइड करने के बाद वो डायरेक्शन रेशियो होता है। जो क्वेश्चन नंबर मैंने 8 बनाया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 बनाया, 7 के जैसा हम लोग को क्वेश्चन नंबर 11 बनेगा। 11 का क्वेश्चन बनेगा सेम एज 7। तो इस प्रकार से टाइप 2 भी हम लोग का खत्म होता है। और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग टाइप 3 के लिए जो थ्योरी होगा उस थ्योरी को पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर टाइप 3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।